हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कारण, है ना। पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनके बेस पर बहुत सारे कारण बनते हैं, उन कारण के ऊपर आज का वीडियो आधारित है। इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम के लिए ध्यान दीजिएगा। और आपकी जो एनसीईआरटी है उसी में से ये क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि NH3 यानी कि अमोनिया हाइड्रोजन बंध बनाती है जबकि PH3 यानी कि फास्फीन नहीं बनाती है, क्यों, है ना। क्वेश्चन है कि अमोनिया जो है वो हाइड्रोजन बंध बनाती है जबकि फास्फीन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाती है, तो इसका क्या रीजन है, क्या कारण है। आंसर में लिखा है कि नाइट्रोजन व हाइड्रोजन की ऋण विद्युतता में अपेक्षाकृत अधिक अंतर होने से इनके बीच बने सहसंयोजी बंध की प्रकृति ध्रुवीय होती है ना। जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है उनके बीच में जो उनकी जो विद्युत ऋणात्मकता है या ऋण विद्युतता है उनमें अंतर होने के कारण जो बंध बनता है सहसंयोजी बंध, है ना। तो सहसंयोजी बंध की प्रकृति क्या होती है, ध्रुवीय होती है ना। वो नेचर में क्या होता है, पोलर होता है। दो ध्रुव बन जाते हैं इसमें, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। दो पोल बन जाते हैं, ध्रुवीय हो जाता है, पोलर हो जाता है नेचर में। तो जो सहसंयोजी बंध बनता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, ध्रुवीय होती है ना। यही कारण है कि अमोनिया NH3 अणुओं में हाइड्रोजन बंध बनता है। इसीलिए जो अमोनिया है, NH3 अणु है, उनमें हाइड्रोजन बंध बनता है, ठीक है। और ये डायग्राम आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के आंसर में देखिए, ये नाइट्रोजन है और ये 3 हाइड्रोजन है NH3, है ना। ये नाइट्रोजन और फिर इस हाइड्रोजन के बीच में जो ये रेड कलर का जो डॉटेड बंध बना हुआ है ना, बिंदुकित जो रेखा है, इस बिंदुकित रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है हाइड्रोजन बंध को, है ना। बिंदुकित रेखा का मतलब होता है हाइड्रोजन बंध। तो ये बिंदुकित रेखा जो है हाइड्रोजन बंध है। यहाँ पर भी ये जो बिंदुकित रेखा है वो हाइड्रोजन बंध है, डॉटेड लाइन, ठीक है। तो ये NH3 जो अणु है ये दूसरे NH3 अणु के साथ में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है आपको, ये जो NH3 अणु है ये इस NH3 अणु के साथ में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जो विद्युत ऋणात्मकता है उसमें बहुत ज्यादा अंतर होने के कारण जो नाइट्रोजन है उस पे देखिए पार्शियली नेगेटिव है। यहाँ पर भी जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव है। पार्शियली नेगेटिव का मतलब होता है आंशिक ऋण आवेश, ठीक है। तो यहाँ पर आंशिक ऋण आवेश होगा जबकि इस हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, आंशिक धनावेश आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो सहसंयोजी बंध बनता है ये ध्रुवीय हो जाता है, नेचर में पोलर हो जाता है। और इसी के कारण नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो है वो हाइड्रोजन बंध बन जाता है। अब इसके बाद में आपको ये वाला पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। देखिए, इसमें क्या लिखा है कि फास्फोरस और हाइड्रोजन की ऋण विद्युतता लगभग समान होती है ना। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, हाइड्रोजन जो है उसकी ऋण विद्युतता कितनी है, 2.20, है ना। और फास्फोरस की जो ऋण विद्युतता है वो कितनी है, 2.19, है ना। हाइड्रोजन की यहाँ पर क्लियरली लिख देता हूँ मैं आपके लिए, हाइड्रोजन की जो होती है 2.20 और फास्फोरस जो है उसकी होती है 2.19, ठीक है। तो ये जो है वो ऋण विद्युतता है पाउलिंग स्केल के अकॉर्डिंग, पाउलिंग स्केल के अनुसार, है ना। तो लगभग समान है। देखिए 0.1 का ही डिफरेंस है इन दोनों में, तो लगभग समान होती है फास्फोरस और हाइड्रोजन की ऋण विद्युतता। तो आगे लिखा है कि यही कारण है कि पीएच सहसंयोजी बंध अध्रुवीय होता है। देखिए, यहाँ पर जो ऋण विद्युतता थी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में वो अपेक्षाकृत अधिक अंतर था उसमें, है ना। और यहाँ पर फास्फोरस और हाइड्रोजन की ऋण विद्युतता में लगभग बहुत ही कम अंतर है, लगभग समान है ना। बहुत ही माइनर डिफरेंस है, बहुत ही कम अंतर है। तो इसी कारण क्या होता है कि पीएच सहसंयोजी बंध अध्रुवीय होता है। यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बंध बनता है वो ध्रुवीय होता है, यहाँ पर फास्फोरस और हाइड्रोजन के बीच में जो बंध बनता है वो अध्रुवीय होता है। और यही कारण है कि PH3 अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है, ठीक है। रीजन आपको क्लियरली पता चल गया होगा। सिर्फ मोटी मोटी बातें आप ध्यान रखिए कि जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की ऋण विद्युतता है उनमें अपेक्षाकृत अधिक अंतर होता है और अधिक अंतर होने के कारण जो सहसंयोजी बंध बनता है उसकी प्रकृति ध्रुवीय हो जाती है। और ध्रुवीय होने के कारण ही जो NH3 अणु है उनमें हाइड्रोजन बंध बन जाता है।
इसके विपरीत फास्फोरस और हाइड्रोजन की ऋण विद्युतता या विद्युत ऋणात्मकता लगभग समान होती है ना। हाइड्रोजन की 2.20 और फास्फोरस की 2.19 लगभग समान होती है। तो इसीलिए जो पीएच बंध बनता है, सहसंयोजी बंध बनता है, वो अध्रुवीय होता है, नेचर में पोलर नहीं होता है, नॉन पोलर होता है ना। तो इसी कारण pH3 अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप सभी को। अब दूसरा कारण जो है वो देख लेते हैं कि NH3 क्षारीय है जबकि BiH3 केवल दुर्बल क्षारक है। क्यों? है ना, जो अमोनिया है NH3 है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, बेसिक नेचर का होता है, लेकिन जो BiH3 है वो केवल दुर्बल क्षारक है ना, वीक बेस है। तो इसका रीजन क्या है ना। चलिए आंसर लिखा है कि NH3 और BiH3 में केंद्रीय परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। अब देखिए यहाँ पर केंद्रीय परमाणु NH3 में कौन है? नाइट्रोजन है, और BiH3 में कौन है? Bi है। जिसकी संख्या कम होती है वो केंद्रीय परमाणु होता है। ठीक है, अब आगे लिखा है कि जिस कारण से लुईस क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। अब 11th में ये चीज हमने पढ़ी है, लुईस अम्ल और लुईस क्षार। लुईस क्षार वे होते हैं जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करते हैं, है ना। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को अगर डोनेट करेंगे तो लुईस क्षार कहलाएंगे। और यहाँ पर जो केंद्रीय धातु है, केंद्रीय परमाणु जो है नाइट्रोजन, और यहाँ पर केंद्रीय परमाणु बिस्मथ है, Bi है, तो इन दोनों के ऊपर क्या होता है कि एक लोन पेयर होता है। और लोन पेयर होने के कारण ये क्या करते हैं कि किसी अभिक्रिया में या किसी यौगिक के निर्माण में जो लोन पेयर है, जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, वो डोनेट कर देते हैं, दान कर देते हैं। तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करने वाले क्या कहलाएंगे? लुईस क्षार कहलाते हैं, है ना। तो लुईस क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। आगे लिखा है कि NH3 से BiH3 तक क्षारीय प्रकृति कम होती जाती है ना। जैसे जैसे NH3 से BiH3 नीचे की ओर जाएंगे, है ना, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार, है ना, अमोनिया से लेकर के बिस्मथीन तक, है ना। इसका नाम है अमोनिया, इसका नाम है BiH3 यानी कि बिस्मथीन। तो अमोनिया से बिस्मथीन तक क्षारीय प्रकृति कम होती जाती है ग्रुप में। ठीक है, ग्रुप नंबर कौन सा है? ये 15। 16 में ऑक्सीजन आता है, 17 में फ्लोरीन आता है, और 18 में जो अक्रिय गैस है वो आती है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स हैं, NH3 और BiH3। तो NH3 से BiH3 तक जाने पर जो क्षारीय प्रकृति होती है, बेसिक नेचर जो होता है, वो कम होता जाता है। क्यों होता है? क्योंकि परमाणु आकार बढ़ने से इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। क्यों कम होता है? क्षारीय प्रकृति कम क्यों होती है? क्योंकि परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या जैसे जैसे बढ़ेगी तो जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो कम होता जाता है, और इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता जाता है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने की प्रवृत्ति भी कम होती है, इसीलिए क्षारक गुण घटता जाता है। देखिए जो परमाणु आकार है वो बढ़ेगा, तो परमाणु आकार बढ़ने के साथ साथ में जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो कम होता जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने की प्रवृत्ति है वो कम हो जाएगी, है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो रहा है, सिंपल सी भाषा में आप समझे तो इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों करेंगे? उनके पास पहले से ऑलरेडी कम है। अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं आपको क्या दूंगा? मैं नहीं दे सकता आपको पैसे, है ना। तो यहाँ पर भी यही होगा कि जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो कम होता जाता है। तो कम अगर इलेक्ट्रॉन घनत्व हो गया तो फिर इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति भी कम हो जाएगी। ठीक है, देखिए एक एक वर्ड आपको अच्छे से क्लियर करवाया है मैंने। प्लीज़ वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप पहली बार आकर इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो इम्पोर्टेंट है आपकी केमिस्ट्री के लिए वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।